दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है और ये एक लॉन्ग स्टोरी है। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा इसे अच्छे से समझने में, तो आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम देना होगा। लेकिन दोस्तों, आपको इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बिवेयर ऑफ मीन फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? बिवेयर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सावधान रहना, और मीन का मतलब होता है घटिया या फिर नीच। बिवेयर ऑफ मीन फ्रेंड्स मतलब कि घटिया या कह सकते हैं नीच दोस्तों से सावधान रहें। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया ये एक लॉन्ग स्टोरी है, तो इसमें आपको थोड़ा सा अधिक समय देना होगा। आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, पूरा सुने, ताकि आप इसे समझ सकें। उसके अलावा दोस्तों, यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There in a deep jungle lived a lion by the name of मडोटकट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब रहना होता है और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? देयर इन अ डीप जंगल मतलब एक गहरे जंगल में, लिव्ड अ लॉयन एक शेर रहता था, बाय द नेम ऑफ मडोटकट नाम का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक गहरे जंगल में एक मडोटकट नामक शेर रहता था। He had 3 selfish friends, a jackal, a crow and a wolf। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का वाक्य पास्ट पजेसिव का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? He had 3 सेल्फिश फ्रेंड्स। और सेल्फिश मतलब स्वार्थी। उसके 3 स्वार्थी दोस्त थे। अ जैकल एक सियार, अ क्रो एक कौवा एंड अ वुल्फ और एक भेड़िया। दे हैड बिकम फ्रेंडली विद द लॉयन बिकॉज ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। हेड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इस तरह का वाक्य पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। दे हैड बिकम फ्रेंडली विद द लॉयन। और दे का मतलब वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। दे हैड बिकम फ्रेंडली विद द लॉयन मतलब वे वे शेर के साथ दोस्त बन गए थे, मतलब शेर के वो दोस्त बन गए थे, क्योंकि ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि वो जंगल का राजा था। दे वर ऑलवेज एट द सर्विस ऑफ द लॉयन। वो हमेशा शेर की सेवा में रहते थे। एंड ओबेड हिम और उसकी बात मानते थे, उसका कहना मानते थे। टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो उसकी सेवा में रहते थे और उसकी बात मानते थे। चलिए आगे देखिए। वंस मतलब कि एक बार, आ कैमल गॉट डिसओरिएंटेड इन द जंगल वाइल ग्रेजिंग एंड वेंट एस्ट्रे। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वर्ड है डिसओरिएंटेड ये एक एडजेक्टिव है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है।
और इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये जो एडजेक्टिव है इसे वर्ब बनाने के लिए गेट का प्रयोग किया गया है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और डिसओरिएंटेड का मतलब होता है अपने मार्ग से भटक जाना, गुमराह हो जाना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार अ केमल गॉट डिसओरिएंटेड, एक जो केमल था मतलब जो ऊँट था वो डिसओरिएंटेड हो गया, मतलब कि वो गुमराह हो गया, वो राह से भटक गया। इन द जंगल, जंगल में। वाइल ग्रेजिंग, ग्रेज मतलब चरना, मतलब चरने के दौरान, जब वो चर रहा था उस दौरान वो डिसओरिएंटेड हो गया, मतलब कि वो गुमराह हो गया। एंड वेंट एस्ट्रे, और वो रास्ता भटक गया। और दोस्तों गो एस्ट्रे का मतलब रास्ता भटक जाना, और ये सेकंड फॉर्म है, और वो रास्ता भटक गया। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की। टू फाइंड हिज वे, अपना रास्ता ढूंढने की। फाइंड हिज वे आउट, अब वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की उसने बहुत कोशिश की। बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, सक्सीड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सफल होना। बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हो सका। इन द मीन टाइम मतलब इस दौरान। दीज थ्री फ्रेंड्स, इस दौरान जो तीनों दोस्त थे, ऑफ द लॉइन शेर के, सॉ द कैमल, उन्होंने कैमल को, ऊँट को देखा। वॉन्डरिंग भटकते हुए, इन अ कन्फ्यूज मैनर, एक भ्रमित अवस्था में उसको घूमते हुए देखा। चलिए आगे देखिए। ही डज़ नॉट सीम टू कम फ्रॉम आर फॉरेस्ट। दोस्तों सीम का मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना। ही डज़ नॉट सीम टू कम फ्रॉम आर फॉरेस्ट, सेड द जैकल टू हिज फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ? सेड द जैकल टू हिज फ्रेंड्स मतलब जो जैकल था, सियार था, उसने अपने दोस्तों से कहा। क्या कहा? ही डज़ नॉट सीम टू कम फ्रॉम आर फॉरेस्ट, मतलब ऐसा ये हमारे जंगल से आया हुआ प्रतीत नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये हमारे जंगल से है, ऐसा सियार ने अपने दोस्तों से कहा। लेट्स किल एंड ईट हिम, आओ चलो उसे मारें और उसको खा लें। नो नहीं, सेड द वुल्फ, भेड़िए ने कहा। इट इज़ अ बिग एनिमल, वो एक बड़ा जानवर है। लेट्स गो एंड इन्फॉर्म आर किंग, आओ चलो एंड इन्फॉर्म आर किंग, और अपने राजा को सूचित करते हैं, सूचना देते हैं। द लॉइन, तो क्या मतलब है? लेट्स गो एंड इन्फॉर्म आर किंग द लॉइन, मतलब आओ चलो चलें और अपने राजा शेर को सूचित करें। चलिए आगे देखिए। यस, हाँ, दिस इज़ अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार है। सेड द क्रो, कौवे ने कहा। वी कैन हैव आर शेयर, क्या मतलब हुआ? और शेयर का मतलब हिस्सा। वी कैन हैव आर शेयर, हम अपने हिस्से को पा सकते हैं। ऑफ फ्लैश, मांस के। आफ्टर द किंग किल्स द कैमल, तो उसने क्या कहा कि वी कैन हैव आर शेयर ऑफ फ्लैश। और दोस्तों फ्लैश का मतलब मांस होता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। वी कैन हैव आर शेयर ऑफ फ्लैश आफ्टर द किंग किल्स द कैमल, उसने क्या कहा कि जब शेर इस कैमल को, ऊँट को मार देगा, उसके बाद हम अपना जो हमारा शेयर है, जो हमारा हिस्सा है, उसे हम प्राप्त, मांस का जो हिस्सा है उसे हम पा सकते हैं। हैविंग डिसाइडेड अपॉन दिस द थ्री वेंट टू मीट द किंग मीट द लॉइन, क्या मतलब? हैविंग डिसाइडेड मतलब इस चीज़ का फैसला करके, इस बात पर फैसला करके, निर्णय करके। द थ्री, ये जो तीनों थे, वेंट टू मीट द लॉइन, वो राजा से मिलने गए, मतलब शेर से मिलने गए। चलिए आगे देखिए। योर मजेस्टी, महाराज। सेड द जैकल, सियार ने कहा। अ कैमल फ्रॉम सम अदर फॉरेस्ट हैज़ एंटर्ड इनटू योर किंगडम विदाउट योर परमिशन, क्या मतलब हुआ इस लाइन का? उसने क्या कहा कि महाराज, जैकल ने कहा, सियार ने कहा। अ कैमल फ्रॉम सम अदर फॉरेस्ट मतलब एक ऊँट किसी और जंगल से। हैज़ एंटर्ड इनटू योर किंगडम, उसने आपके राज्य में प्रवेश किया है। विदाउट योर परमिशन, आपकी आज्ञा के बिना। हिज बॉडी इज़ फुल ऑफ डिलीशियस फ्लैश, उसकी जो बॉडी है, जो उसका शरीर है, क्या है? इज़ फुल ऑफ डिलीशियस फ्लैश, वो मतलब कि स्वादिष्ट मांस से भरा हुआ है। ही मे प्रूव टू बी आर बेस्ट मील, और वो हमारी सबसे अच्छा खाना साबित हो सकता है। लेट्स किल हिम, आओ चलो उसको मारें। चलिए आगे देखिए। हियरिंग द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स द लॉइन रोअर्ड इन एंगर एंड सेड, क्या मतलब वो?
दोस्तों एडवाइस का मतलब होता है सलाह। हियरिंग द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों की सलाह को सुनने के बाद। द लॉयन रोअर्ड, रोअर का मतलब था दहाड़ना, जो लॉयन था शेर था वो दहाड़ा, इन एंगर गुस्से में वो दहाड़ा। द लॉयन एंगर्ड इन रोअर्ड इन एंगर, जो शेर था वो गुस्से में क्रोध में दहाड़ा। एंड सेड और कहा, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप क्या बोल रहे हो। द कैमल हैज़ वॉक्ड इन टू माई किंगडम फॉर द सेक ऑफ हिज सेफ्टी, क्या मतलब हुआ। उसने क्या कहा कि द कैमल हैज़ वॉक्ड इन टू माई किंगडम, जो कैमल है जो ऊँट है वो मेरे राज्य में आया है, चलकर आया है। फॉर द सेक ऑफ हिज सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के वास्ते। वी शुड गिव हिम शेल्टर, और दोस्तों ये जो शेल्टर आप इसे नोट कर सकते हैं, शेल्टर का मतलब होता है शरण, और इस वाक्य में शुड का प्रयोग किया गया है। शुड का प्रयोग वाक्य में सलाह को दिखाने के लिए किया जाता है। जब आप ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप ये दिखाना चाहते हैं कि वाक्य में किसी भी तरह की सलाह दी जा रही है, तो वहाँ पर शुड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, वी शुड गिव हिम शेल्टर एंड नॉट किल हिम, मतलब हमें उसको शरण देनी चाहिए, एंड नॉट किल हिम, और उसको नहीं मारना चाहिए। गो, जाओ, एंड ब्रिंग हिम टू मी, जाओ और उसे मेरे पास लाओ। चलिए आगे देखिए। द थ्री बिकेम वेरी डिसहार्टेंड टू हियर द लॉयंस वर्ड्स, क्या मतलब वो। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। डिसहार्टेंड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निराश हो जाना। द थ्री बिकेम वेरी डिसहार्टेंड, वो जो तीनों थे वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए। टू हियर द लॉयंस वर्ड्स मतलब राजा शेर के इन बातों को सुनकर वो तीनों बहुत ज़्यादा उदास हो गए। और दोस्तों उदास वो इसलिए भी हुए क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि जो शेर, क्योंकि वो जो तीनों दोस्त थे, कौवा, भेड़िया और वो जो सियार, वो उस ऊँट को मारना चाहते थे और उसके मांस को खाना चाहते थे। इसलिए वो शेर के पास गए, और जब शेर ने उनसे कहा, क्योंकि रीज़न ये था कि वो तीनों मिलकर ऊँट को नहीं मार सकते थे, क्योंकि ऊँट एक बड़ा पशु था उनकी तुलना में, वो उनसे ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए वो तीनों शेर के पास गए ताकि शेर उसे मारे और वो लोग भी उसके मांस को खा सकें। लेकिन जब शेर ने ये कहा कि वो मतलब कि रास्ता भटक गया है और वो यहाँ हमारे जंगल में सुरक्षा के लिए आया है और हमें उसको नहीं मारना चाहिए, तो इन बातों को सुनकर जो उनके मन उदास हो गए, क्योंकि वो उस ऊँट को खाना चाहते थे। और जब उन्हें ऐसा लगा कि जो शेर है वो उसको नहीं मारेगा, इस बात को सुनकर वो लोग उदास हो गए। चलिए आगे देखिए। बट दे वर हेल्पलेस, लेकिन वो मजबूर थे। और दोस्तों हेल्पलेस एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। हेल्पलेस मतलब मजबूर, लाचार। बट दे वर हेल्पलेस, लेकिन वो मजबूर थे। और जाहिर सी बात है मजबूर वो इसलिए थे क्योंकि उन्हें राजा की, जो शेर था, जो जंगल का राजा था, उन्हें उन लोगों को उसकी बात माननी पड़ती थी। सो हैविंग नो ऑल्टरनेटिव, इसलिए कोई भी विकल्प ना होते हुए, दे वेंट टू द कैमल, वो कैमल के मतलब कि ऊँट के पास गए। एंड टोल्ड हिम अबाउट द विशेष, और उसको बताया, क्या बताया, अबाउट द विशेस ऑफ द लॉयन, और उसे शेर की इच्छाओं के बारे में बताया। हु वॉन्टेड टू मीट हिम, जो उससे मिलना चाहता है। एंड हैव डिनर विद हिम, और उसके साथ खाना चाहता है। चलिए आगे देखिए। द कैमल वॉज टेरिबली फ्राइटेंड टू लर्न द ऑकवर्ड प्रपोजल, क्या मतलब हुआ। दोस्तों इसमें कई सारे एडजेक्टिव हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। टेरिबली फ्राइटेंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाना, बहुत अधिक घबरा जाना। और ऑकवर्ड भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अजीब। ऑकवर्ड प्रपोजल मतलब अजीब प्रस्ताव। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द कैमल वॉज टेरिबली फ्राइटेंड टू लर्न द ऑकवर्ड प्रपोजल। ये जो कैमल था, ऊँट था, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि घबरा गया, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया। टू लर्न द ऑकवर्ड प्रपोजल मतलब इस तरह का जो अजीब प्रस्ताव था उसको सुनकर, मतलब इस बात का पता चलने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। और दोस्तों यहाँ इसका रीज़न ये भी है कि जाहिर सी बात है कि वो जो ऊँट था, जब उसे उन तीनों ने बताया कि जो शेर है वो आपसे मिलना चाहता है और आपके साथ भोजन करना चाहता है, तो उसे शायद ये बहुत ही अजीब बात लगी, क्योंकि आमतौर पर जो शेर होते हैं वो शिकार करते हैं, लेकिन जब उस ऊँट को उन तीनों ने बताया कि जो शेर हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ भोजन करना चाहते हैं, तो ये जो बहुत अजीब सा प्रस्ताव था, इस बात को सुनकर जो कैमल था, ऊँट था, वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। चलिए आगे देखिए। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड अराइव्ड एंड सून ही वुड बी किल्ड,
by the king of the forest, he resigned himself to the mercy of his fate and went to see the lion in his den। क्या मतलब हुआ दोस्तों? काफ़ी लंबा सेंटेंस है ये, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। इस वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। अराइव मतलब आना और ये थर्ड फॉर्म है। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए कि हिज लास्ट मोमेंट हैड अराइव्ड, कि जो उसका अंतिम जो क्षण है, जो उसका अंतिम क्षण है वो आ चुका है। एंड सून, और जल्दी ही वुड बी किल्ड, वो मारा जाएगा। बाय द किंग, राजा, बाय द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के राजा के द्वारा। ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू द मर्सी ऑफ हिज फेट, उसने अपने आप को भाग्य की दया पर छोड़ दिया। एंड वेंट टू सी द लॉइन इन हिज डैन, और वो राजा से वो शेर से मिलने गया उसकी डैन में, उसकी गुफा में। चलिए आगे देखिए। हाउएवर, हालांकि, द लॉयन वॉज वेरी हैप्पी, हालांकि जो शेर था वो बहुत खुश था। टू सी हिम, उसको देखकर, उससे मिलकर जो शेर था वो बहुत खुश हुआ। ही टॉक्ड टू हिम स्वीटली, उसने उससे बड़े प्यार से बात की। एंड अश्योर्ड हिम, और उसको आश्वासन दिया। ऑफ ऑल द सेफ्टी, सारी सुरक्षाओं का उसको आश्वासन दिया। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। सो लॉन्ग एज ही स्टेड देयर, मतलब जब तक वो वहाँ रुकेगा उसे सारी सुरक्षा का उसने आश्वासन दिया। द कैमल वॉज सिंपली एस्टोनिस्ड, एस्टोनिश का मतलब होता है चकित हो जाना, आश्चर्यचकित होना। ये जो कैमल था वो मतलब आश्चर्यचकित था। एंड वॉज वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश था। टू हियर द लॉयंस वर्ड्स, और वो शेर की बातों को सुनकर, शेर के शब्दों को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश था। ही बिगेन लिविंग विद द जैकल, द वुल्फ एंड द क्रो, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन। ही बिगेन लिविंग विद द जैकल, द वुल्फ एंड द क्रो, और वो सियार के साथ, भेड़िए के साथ और कौवे के साथ रहने लगा। चलिए आगे देखिए। बट वंस बैड लक स्ट्रक द लॉइन, लेकिन एक बार जो बुरा भाग्य था वो शुरू हो गया शेर का, मतलब कि शेर पर एक बुरा वक्त आ गया, मतलब एक बुरा भाग्य शुरू हो गया। वन डे, एक दिन। वाइल ही वॉज हंटिंग फॉर फूड, मतलब जब एक दिन वो अपने खाने की तलाश कर रहा था। विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। ही हैड अ फाइट विद अ ह्यूज एलिफेंट, उसकी एक बहुत बड़े, ह्यूज एलिफेंट मतलब एक विशाल जो हाथी था, उसके साथ उसकी लड़ाई हुई, उसके साथ युद्ध हुआ। द फाइट वॉज सो फियर्स, और ये जो लड़ाई थी वो बहुत ज़्यादा खूंखार थी, बहुत खतरनाक थी। दैट की ऑल हिज 3 फ्रेंड्स, और जो उसके तीनों दोस्त थे, फ्लैड द स्पॉट, वो जगह से भाग गए। इन द पैनिक, वो डर के मारे उस स्थान से, जो उसके तीनों दोस्त थे वो भाग गए। द लॉयन वॉज बैडली वुंडेड इन द फाइट, और ये जो लॉयन था, शेर था, वॉज बैडली वुंडेड, वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। इन द फाइट, इस लड़ाई में। ऑल दो, हालांकि। ही किल्ड द एलिफेंट, हालांकि उसने शेर मतलब कि हाथी को मार दिया। बट ही हिमसेल्फ बिकेम इनकैपेबल ऑफ हंटिंग फॉर हिज फूड, लेकिन वो खुद भी बिकेम इनकैपेबल, वो इनकैपेबल हो गया। इनकैपेबल का मतलब होता है कि अयोग्य हो जा, इनकैपेबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अयोग्य, या कह सकते हैं असमर्थ। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने हालांकि उसने हाथी को मार दिया, लेकिन बट ही हिमसेल्फ बिकेम इनकैपेबल, लेकिन वो खुद असमर्थ हो गया। फॉर हंटिंग फॉर हिज फूड, अपने खाने को हंट करने में, ढूंढने में वो असमर्थ हो गया। डे आफ्टर डे, मतलब कि दिन ब दिन। ही हैड टू गो विदाउट फूड, मतलब उसे खाने के बिना रहना पड़ता। हिज फ्रेंड्स टू हैड टू स्टार्व, और जो उसके दोस्त थे उन्हें भी भूखा रहना पड़ता। स्टार्व का मतलब होता है भूखा रहना। 4 डेज टुगेदर, मतलब कई कई दिनों तक जो उसके दोस्त थे उन्हें भी भूखा रहना पड़ता। एज, जैसे कि। दे डिपेंडेंट एंटायरली ऑन द लॉयंस प्रे फॉर देयर फूड, जैसे कि वो पूरी तरह से निर्भर थे। ऑन द लॉयंस प्रे, शेर के शिकार पर वो लोग निर्भर होते थे। फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ ही आ गई होगी स्टोरी, लेकिन मतलब कि जब वो जो ऊँट था वो जो शेर के साथ रहने लगा, लेकिन जब एक बार जो शेर था वो अपने खाने की तलाश में, जब उसकी लड़ाई एक हाथी से हुई, उसने उस लड़ाई में हाथी को तो मार दिया, लेकिन वो लड़ाई इतनी भयंकर थी कि जो शेर था वो भी बहुत बुरी तरह घायल हो गया।
और उसके बाद वो शिकार करने के लायक नहीं रहा, जिस वजह से उसे कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता। और उसके अलावा जो उसके 3 दोस्त थे, वो सियार, भेड़िया और जो कौवा, जो पूरी तरह से शेर के ऊपर ही डिपेंड थे, क्योंकि जो शेर जो शिकार करता था तो उसी को वो लोग खाते थे। और जब शेर शिकार करने में असमर्थ हो गया, इसी वजह से वो जो उसके तीनों दोस्त थे वो भी भूखा रहना पड़ता था, क्योंकि वो पूरी तरह से शेर पर ही निर्भर होते थे। बट द केमल, लेकिन वो जो ऊँट था, ग्रेज्ड अराउंड हैप्पीली, वो वहीं पर ग्रेज करता था, मतलब वो चरता था बड़े मतलब हैप्पीली, खुशी खुशी वो आसपास में चरता था। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, द 3 फ्रेंड्स, द जैकल, द वुल्फ एंड द क्रो अप्रोच्ड द लॉइन एंड सेड। क्या मतलब हुआ? एक दिन द 3 फ्रेंड्स, जो 3 दोस्त थे, जैक, सियार, भेड़िया और कौवा, अप्रोच्ड द लॉइन, अप्रोच मतलब जाना, वो शेर के पास गए, एंड सेड और कहा, योर मजेस्टी, महाराज, यू आर बिकमिंग वीक, आप कमज़ोर हो रहे हो, डे आफ्टर डे, मतलब दिन प्रतिदिन आप कमज़ोर हो रहे हो, वी कांट सी यू इन दिस पिटिएबल कंडीशन। और दोस्तों पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय। तो उन्होंने क्या कहा? वी कांट सी यू इन दिस पिटिएबल कंडीशन, हम आपको इस दयनीय अवस्था में नहीं देख सकते। वाई डोंट यू किल द कैमल, वाई डोंट यू किल द कैमल, आप ऊँट को क्यों नहीं मार देते, एंड ईट हिम, और उसको खा लेते। चलिए आगे देखिए। नो, नहीं, रोअर्ड द लॉइन, जो शेर था वो दहाड़ा, ही इज़ आर गेस्ट, वह हमारा मेहमान है, वी कांट किल हिम, हम उसे नहीं मार सकते, डोंट मेक सच सजेशंस टू मी इन फ्यूचर, उसने क्या कहा? डोंट मेक सच सजेशंस टू मी इन फ्यूचर, मतलब मुझसे भविष्य में इस तरह के मुझे सुझाव मत देना। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन बट द जैकल, द वुल्फ एंड द क्रो हैड सेट देयर ईविल आइज ऑन द कैमल। क्या मतलब वो? लेकिन जो वो सियार था, भेड़िया और कौवा, हैड सेट देयर ईविल आइज, उन्होंने अपनी एक बुरी मतलब नज़र रख रखी थी, ऑन द कैमल, ऊँट पर। दे मेट टुगेदर, वो एक साथ मिले, वंस अगेन, फिर दोबारा, एंड हैज्ड अ प्लान, और उन्होंने एक योजना बनाई, टू किल द कैमल, ऊँट को मारने की। चलिए आगे देखिए। दे वेंट टू द कैमल एंड सेड, मतलब वो, और ये जो दे है वो उन तीनों के लिए यूज़ किया गया। दे वेंट टू द कैमल, वो वो ऊँट के पास गए, एंड सेड, और कहा, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, यू नो, आप जानते हो, आर किंग हैज़ हैड नथिंग टू ईट फॉर द लास्ट सो मैनी डेज। क्या मतलब हुआ? उन्होंने क्या कहा कि माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त, यू नो, आप जानते हो, आर किंग हैज़ हैड नथिंग टू ईट फॉर द लास्ट सो मैनी डेज। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है और कुछ इसमें आपको इसमें सीखने को मिलेगा। ये जो हमारा वाक्य है, ये एक पजेसिव सेंटेंस है और पजेसिव का प्रेजेंट परफेक्ट है। सबसे पहले आप ये समझिए कि पजेसिव का मतलब क्या होता है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप ये दिखाते हैं कि किसी के पास कुछ है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पजेसिव का वाक्य कहलाता है। और ये पजेसिव का प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव वाक्य है। और जब आप पजेसिव में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में हो, तो वहाँ पर आपको हैज़ के साथ, हैज़ या हैव के साथ हैड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर होगा, उसमें हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। आई, वी, यू, दे में हैव का, उसके साथ आपको हैड लगाना है, और जो भी समय है वो आपको उसके साथ में मेंशन करना है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि ये जो हमारा वाक्य है ये पजेसिव का प्रेजेंट परफेक्ट है और उसका ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, चलो यहाँ से हम खुद देख लेते हैं। दे वेंट टू द कैमल एंड सेड, मतलब वो ऊँट के पास गए और कहा, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, यू नो, आप जानते हो, आर किंग हैज़ हैड नथिंग टू ईट फॉर द लास्ट सो मैनी डेज। उन्होंने क्या कहा कि आप जानते हो कि जो हमारे राजा हैं उनके पास पिछले कई दिनों से खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ही कैन नॉट गो हंटिंग, वह शिकार के लिए नहीं जा सकते। ड्यू टू हिज वुंड्स, अपने ज़ख्मों के कारण
अपनी चोटों के कारण वो नहीं जा सकते, एंड फिजिकल इन्फर्मिटी, और शारीरिक दुर्बलता के कारण। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही कैन नॉट गो हंटिंग ड्यू टू हिज वुंड्स एंड फिजिकल इन्फर्मिटी, मतलब वह शिकार करने के लिए नहीं जा सकते अपने जख्मों के, मतलब अपने जख्मों और अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस मतलब इन परिस्थितियों के कारण चलते, इट बिकम्स आर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है, टू सेक्रीफाइस मतलब कि बलिदान करने का, आर सेल्फ्स अपने आप को बलिदान करने का, टू सेव द लाइफ ऑफ आर किंग। उन्होंने क्या कहा कि इसके चलते, मतलब अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस इन परिस्थितियों के कारण, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है, टू सेक्रीफाइस आर सेल्फ अपने आप को, खुद का बलिदान करने का, खुद की बलि चढ़ाने का, टू सेव द लाइफ ऑफ आर किंग अपने राजा के जीवन को बचाने के लिए। कम आओ, लेट अस गो टू आर किंग, आओ हम अपने राजा के पास चलें, एंड ऑफर आर बॉडीज, और अपने शरीर को उन्हें ऑफर करें, उनको दें, फॉर हिज फूड उनके खाने के लिए। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों यहाँ आप इस कहानी को अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूँ, समझ पाए होंगे, क्योंकि ये जो तीनों दोस्त थे वो किसी भी तरह से ऊँट को मारकर खाना चाहते थे, लेकिन ये उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि जो ऊँट था वो काफ़ी बड़ा जानवर था, और लेकिन उसे वो खाना चाहते थे। लेकिन इस वजह से जब उन्होंने शेर को दोबारा कहा तो शेर ने उनको फिर डांटा कि वो हमारा गेस्ट है, वो हमारा अतिथि, हम उसको नहीं मार सकते। और उसने ये भी कहा कि भविष्य में इस तरह की बातें मत करना, इस तरह के सुझाव मत देना। लेकिन वो जो तीनों थे वो किसी भी तरह से उस ऊँट को मारकर खाना चाहते थे, इसलिए उन तीनों ने फिर से एक योजना बनाई। और जैसा हमने इस कहानी में देखा, वो जो तीनों थे वो उस ऊँट के पास गए और उसको बताया कि भाई जो शेर है वो अपने जख्मों के कारण या फिर अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण शिकार करने नहीं जा सकता। और उन्होंने उसको अपनी बातों में लिया, ये बताया कि अब ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम शेर को अपने राजा के जीवन को बचाने के लिए अपने शरीर की आहुति दे दें, अपने शरीर का बलिदान दे दें, ताकि शेर जो है वो हमको खा के जीवित रह सकें। तो इस तरह से उन्होंने ये एक योजना बनाई उस कैमल को, उस ऊँट को अपने जाल में फंसाने के लिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अब आगे हमें पता चलेगा क्या ये तीनों अपनी इस योजना में कामयाब हो पाते हैं या फिर क्या होता है। चलिए आगे देखिए। इनोसेंट कैमल डिड नॉट अंडरस्टैंड देयर प्लॉट। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट में जब आप कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ डिड नॉट ये है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड मतलब समझना। इनोसेंट कैमल डिड नॉट अंडरस्टैंड देयर प्लॉट। और दोस्तों प्लॉट का मतलब होता है, प्लॉट आपने सुना होगा जो एक खाली जगह होती है उसको भी प्लॉट कहा जाता है। और प्लॉट का मतलब एक षड्यंत्र भी होता है। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, प्लॉट मतलब षड्यंत्र और देयर मतलब उनका। इनोसेंट कैमल डिड नॉट अंडरस्टैंड देयर प्लॉट। ये जो इनोसेंट मतलब ये जो मासूम ऊँट था, डिड नॉट अंडरस्टैंड देयर प्लॉट, वो उनके षड्यंत्र को नहीं समझा, उसको उनका षड्यंत्र समझ, उसको मतलब वो इनोसेंट कैमल डिड नॉट अंडरस्टैंड देयर प्लॉट, ये जो मासूम ऊँट था वो उनके षड्यंत्र को नहीं समझा। ही नॉडेड एंड कंसेंटेड इन फेवर ऑफ देयर प्रपोजल। दोस्तों नोड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना। ही नोडेड मतलब उसने अपना सर हिलाया हाँ में, एंड कंसेंटेड और उसने कंसेंट का मतलब होता है रजामंदी, और उसने अपनी रजामंदी दे दी। इन फेवर ऑफ देयर प्रपोजल मतलब उनके, प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, जो उनका प्रस्ताव था उसके पक्ष में उसने अपनी रजामंदी दे दी। चलिए आगे देखिए। ऑल द फोर रीच्ड द डैन ऑफ द लॉइन। क्या मतलब हुआ? ऑल द फोर मतलब ये जो चारों थे वो पहुँचे द डैन ऑफ द लॉइन मतलब वो शेर की गुफा में पहुँचे। द जैकल सेड टू द लॉइन। जो जैकल था मतलब जो सियार था वो शेर से बोला, योर मजेस्टी महाराज, डिस्पाइट आर बेस्ट ऑफ एफर्ट्स वी कुड नॉट फाइंड अ प्रे। क्या मतलब हुआ? दोस्तों डिस्पाइट का आप नोट कर सकते हैं, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। तो उसने क्या कहा कि महाराज डिस्पाइट आर बेस्ट ऑफ एफर्ट्स मतलब हमारे सबसे अच्छे प्रयासों के बावजूद, वी कुड नॉट फाइंड अ प्रे हम एक शिकार को नहीं ढूंढ सके। फर्स्ट द क्रो केम फॉरवर्ड, और कम फॉर, और दोस्तों ये कम की सेकंड फॉर्म है केम फॉरवर्ड मतलब आगे आया। फर्स्ट पहले, द क्रो केम फॉरवर्ड मतलब जो कौवा था वो आगे आया, एंड ऑफर्ड हिमसेल्फ और उसने अपने आप को ऑफर किया।
या ऐसा कह सकते हैं उसने अपने आप को उस मतलब खुद को पेश किया फॉर द नोबल कॉज, इस अच्छे काम के लिए। चलिए आगे देखिए। सर यू कैन ईट मी, मतलब श्रीमान, सो इसलिए यू कैन ईट मी, आप मुझे खा सकते हो, एंड अस्वेज योर हंगर, अस्वेज योर हंगर मतलब अपनी भूख को शांत कर सकते हो, भूख को मिटा सकते हो। सेट द क्रो टू द लॉइन, कौवे ने शेर से कहा। चलिए आगे देखिए। योर बॉडी इज़ टू स्मॉल सेट द जैकल, क्या मतलब हुआ? योर बॉडी इज़ टू स्मॉल सेट द जैकल, सियार ने कहा योर बॉडी इज़ टू स्मॉल, जो आपका बॉडी है, जो आपकी बॉडी है, जो आपका शरीर है वो बहुत छोटा है। हाउ कैन द किंग अस्वेज हिज हंगर बाई ईटिंग यू, क्या मतलब हुआ? हाउ कैन द किंग अस्वेज हिज हंगर बाई ईटिंग यू, मतलब जो राजा हैं वो आपको खाकर कैसे अपनी भूख को मिटा सकते हैं, कैसे वो अपनी भूख को शांत कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी बॉडी, जो आपका शरीर है वो बहुत छोटा है। ऐसा किसने कहा? ऐसा सियार ने कहा। द जैकल ऑफर्ड हिज ऑन बॉडी, उसके बाद जो जैकल था, सियार था, उसने अपने खुद के शरीर को ऑफर किया, पेश किया, टू द लॉइन, शेर को, फॉर फूड, खाने के लिए। ही सेड, उसने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, आई ऑफर माई सेल्फ, मतलब मैं आपको अपने आप को पेश करता हूँ। इट्स माई सोलम ड्यूटी, ये मतलब ये मेरा एक कर्तव्य है, टू सेव योर लाइफ, आपके जीवन को बचाना। नो नहीं, सेड द वुल्फ, भेड़िए ने कहा, यू टू आर टू स्मॉल, आप भी बहुत छोटे हो, टू अस्वेज द हंगर, भूख को शांत करने के लिए, ऑफ आर किंग, हमारे राजा की। आई ऑफर माई सेल्फ, मैं अपने आप को पेश करता हूँ, फॉर दिस नोबल टास्क, इस अच्छे, इस नेक काम के लिए मैं अपने आप को पेश करता हूँ। किल मी, मुझे मार दो, एंड ईट मी, और मुझे खा लो। योर मजेस्टी, महाराज, ही सेड, उसने कहा, लाइंग प्रोस्ट्रेट बिफोर द लॉइन, और दोस्तों प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है दंडवत। सेड लाइंग प्रोस्ट्रेट बिफोर द लॉइन मतलब शेर के सामने दंडवत लेटते हुए उसने ऐसा कहा। चलिए आगे देखिए। बट द लॉइन डिड नॉट किल एनी ऑफ देम, लेकिन जो शेर था उसने उनमें से किसी को भी नहीं मारा। द कैमल वॉज स्टैंडिंग नियर बाय, और ये जो कैमल था, ऊँट था, वो नज़दीक ही खड़ा हुआ था। एंड वॉचिंग ऑल दैट, और वो ये सब देख रहा था। ऑल दैट वॉचिंग गोइंग ऑन, और वो ये सब होते हुए देख रहा था। देयर, वहाँ पर। ही ऑल्सो डिसाइडेड टू गो फॉरवर्ड, और उसने भी फैसला किया टू गो फॉरवर्ड, आगे आने का। एंड फुलफिल द फॉर्मेलिटी, और इस फॉर्मेलिटी को, तो इसका क्या मतलब हुआ? ही ऑल्सो डिसाइडेड टू गो फॉरवर्ड, उसने भी फैसला किया आगे जाने का। एंड फुलफिल द फॉर्मेलिटी, और इस फॉर्मेलिटी को मतलब इस औपचारिकता को पूरी करने की उसने फैसला किया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी समझ ही आ रही होगी, और अब तक आप इन तीनों जो ये दोस्त थे शेर के, मतलब कि सियार, भेड़िया और कौवा, उनकी योजना को भी अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि इन तीनों ने ही इस तरह की योजना बनाई थी कि वो शेर के पास जाएंगे और वो मतलब ऊँट को लेकर जाएंगे। और उन्होंने ये योजना इस तरह से बनाई थी कि किसी तरह से ये जो ऊँट था वो शायद अपनी मूर्खता में अपने जीवन को भी शेर के आगे दे देगा और शेर उसको मारकर खा लेगा। तो ये इस तरह से इनका षड्यंत्र था। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। ही स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड सेड, ही स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड सेड, उसने आगे कदम बढ़ाया और कहा, योर मजेस्टी, महाराज, वाई नॉट मी, मतलब मैं क्यों नहीं, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, क्या मतलब? अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, मतलब एक दोस्त जो ज़रूरत पर काम आता है वो वास्तव में दोस्त होता है। प्लीज़ किल मी, कृपया मुझे मार दो। एंड ईट माई फ्लैश, और मेरे मांस को खा लो। टू अस्वेज योर हंगर, अपनी भूख को शांत करने के लिए। चलिए आगे देखिए। द लॉइन लाइक्ड द कैमल्स आइडिया, ये जो लॉइन था, शेर था, लाइक्ड द कैमल्स आइडिया, उसे ऊँट का जो विचार था वो उसे अच्छा लगा, उसे पसंद आया। सीन्स, क्योंकि द कैमल हिमसेल्फ, क्योंकि ये जो कैमल था, वो जो ऊँट था, उसने खुद ही हैड ऑफर्ड हिज बॉडी, उसने अपने आप ही मतलब खुद ही अपने शरीर को उसने ऑफ़र किया था, पेश किया था, फॉर फूड, खाने के लिए। हिज कॉन्सेंस, और दोस्तों कॉन्सेंस का मतलब था अंतरात्मा। हिज कॉन्सेंस वॉन्ट प्रिक, उसकी जो अंतरात्मा है वो उसको नहीं कचोटेगी। एंड द जैकल हैड ऑलरेडी, और ये जो जैकल था, हैड ऑलरेडी टोल्ड द लॉइन, उसने पहले ही उस शेर को बता दिया था, अबाउट द इंटेंस डिज़ायर, मतलब ये जो तीव्र इच्छा थी, ऑफ द केमल, ऊँट की जो तीव्र इच्छा थी,
टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ, अपने आप को कुर्बान करने की, अपने आप को बलिदान करने की जो तीव्र इच्छा थी कैमल की, इस बारे में पहले ही जो जैकल था, सियार था, वो उस शेर को बता चुका था। इसलिए वो जो शेर था उसने सोचा कि यदि मैं इसको मारता हूँ और खा लेता हूँ तो मेरी जो अंतरात्मा है वो मुझे परेशान नहीं करेगी, वो मुझे नहीं धिक्कारेगी। चलिए आगे देखिए। फॉर द वेलफेयर ऑफ द किंग, और वो उसकी जैकल ने क्या बताया था कि ये जो कैमल है वो अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहता है, बलिदान देना चाहता है अपना खुद का, फॉर द वेलफेयर ऑफ द किंग, राजा के कल्याण के लिए। ही इमिडिएटली पाउंस्ड अपॉन द कैमल, पाउंस का मतलब होता है उछलकर हमला करना, वो मतलब तुरंत वो उछला, उसने हमला किया कैमल ऊँट पर, एंड टोर हिम इनटू पीसेस, और उसको टुकड़ों में फाड़ दिया। द लॉयन एंड हिज फ्रेंड्स हैड ए गुड एंड समटम्स मील, और ये जो शेर था और जो उसके दोस्त थे उनको बहुत ही अच्छा खाना मिला, मील फॉर डेज टुगेदर, कई दिनों तक। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। मॉरल क्या है? विवेयर ऑफ पीपल, मतलब ऐसे लोगों से सावधान रहो, हु बिकम फ्रेंडली, जो दोस्त बन जाते हैं, टू फुलफिल देयर ईविल डिज़ायर्स, अपनी पूरी बुरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। दे टॉक स्वीटली, वो प्यार से बात करते हैं, बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में, दे आर नेवर ट्रस्टवर्दी, लेकिन वास्तव में, हकीकत में वो कभी भी भरोसे के लायक नहीं होते हैं। चलिए तो दोस्तों, ये इस तरह से स्टोरी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, और साथ में कहानी का जो निष्कर्ष है या कहानी का कह सकते हैं जो मॉरल है वो भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। जैसा हमने देखा कि ये जो तीनों जो लोग थे जो ऊँट को वास्तव में मारना चाहते थे और वो ऊँट के दोस्त भी थे, तो उन्होंने अपनी योजना को पूरी करने के लिए किसी भी तरह से उस ऊँट को अपनी बातों में फंसा लिया, और जब ऊँट उनकी बातों में आ गया तो उसे अपने जीवन को जो ऊँट था उसे अपने जीवन को ही गंवाना पड़ा। So friends, it was today's story and I hope you really liked and if you really enjoyed, and thank you so much for listening the entire video. It was a very long story. I hope you really enjoyed, and if you really want to appreciate my work, do like this video and subscribe the channel, press the bell icon so that you can keep getting the notifications of the new videos. And if you want to say anything, then do that in the comment section. If you have any suggestion and you want to share your suggestions, or you want to say anything about the story, then you are most welcome. You can do that in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.